नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज बात करने वाले हैं मार्केट के स्ट्रक्चर की कि मार्केट का स्ट्रक्चर आखिरकार अपन को क्या कहता है और उसको रीड करके अपन अपनी विनिंग रेशियो कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में। जिस प्रकार आप देखोगे कि एक बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो स्कूल में जाता है, स्कूल से फिर वो कॉलेज में जाता है, कॉलेज के बाद में वो कोई कंपटीशन की तैयारी करके एक अच्छी जॉब अप्रोच करता है। तो वो क्यों करता है? वो एक दिन में नहीं करता, क्योंकि उसको उसकी जो मेहनत है वो उसको 15-20 साल लगे हैं उस चीज को सीखने में। तो वही चीज यहाँ पे है, मार्केट में भी वही चीज है। क्योंकि मार्केट में भी जब तक आप किसी चार्ट को रीड करना नहीं जानोगे या अपना माइंड सेट है उसको डेवलप नहीं करोगे, तब तक यहाँ पे आप मार्केट में किसी भी तरह का फाइट नहीं कर सकते। क्योंकि मार्केट है उसमें हाई रिस्क बना रहता है। तो अगर आप उसके स्ट्रक्चर को अगर भली प्रकार से आप जान जाते हो कि मार्केट है वो किस प्रकार कामकाज कर रहा है, तो अपन उसको समझ के अपना विनिंग रेशियो उसको बढ़ा सकते हैं। तो आज मैं आपको मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा कि मार्केट के स्ट्रक्चर को आप किस तरह से रीड करोगे और उसमें अपना विनिंग रेशियो है वो बढ़ाओगे। तो चलते हैं विदाउट वेस्ट टाइम किए हुए चार्ट के ऊपर। तो आप देखोगे कि ये मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लगा रखा है। ये निफ्टी 50 का चार्ट लगा रखा, तो ये चार्ट है, ये आपको क्या कहेगा, किस प्रकार ये आपको क्या दिखेगा दिखेगा चार्ट में, क्या कैसे आप इसको फील करोगे, तो वो देखते हैं। तो मार्केट क्या कहता है, पहले मैं आपको यहाँ पे एक बार मैंने आवरली का चार्ट लगा लिया है, तो मैं यहाँ पे इसमें लॉन्ग टाइम फ्रेम में आपको लेके चलता हूं एक बार कि चार्ट है उसको आप 15 मिनट पे भी देखो, 15 आवरली पे भी देखो, वनडे पे भी देखो, वीकली पे भी देखो और मंथली पे भी देखो। आपको जो सुटेबल होता है उस हिसाब से चार्ट को अलग अलग टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके उसको रीड करना सीखो। क्योंकि हमेशा आपकी मेहनत, अगर आप दिल से अगर मेहनत करोगे तो आपको विनिंग रेशियो उसका ज्यादा मिलेगा। तो अपन चलते हैं पहले चार्ट के ऊपर कि चार्ट क्या कहता है। तो आप चार्ट देखोगे कि चार्ट ये क्या कह रहा है। ये देखो सबसे पहले कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है वो क्या कहता है, तो उससे आपके विनिंग रेशियो बढ़ेंगे। तो अगर आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे कि मार्केट पहले क्या करता था कि मार्केट यहां से एक अपसाइड की तरफ जर्नी कर रहा था। आप मार्केट के स्ट्रक्चर को समझो कि मार्केट यहाँ पे एक अपसाइड ट्रेंड में था। अपसाइड ट्रेंड के बाद में मार्केट क्या करता है, रुकता है एक बार, क्योंकि कभी भी किसी पहाड़ को चढ़ने के लिए 1 मिनट में नहीं चढ़ा जा सकता। तो उसका क्या होता है कि वो रुक रुक के उस पहाड़ को चढ़ेगा। उसी तरह से मार्केट भी क्या करता है कि एक बार बड़ा मूव देने के बाद में थोड़ा सा रेस्ट करता है। तो आप ये देखोगे कि मार्केट यहां से अप ट्रेंड में ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद में वो क्या करता है कि इसी जोन में अपना टाइम वेस्ट करता है, थोड़ा टाइम बिताता है। टाइम बिताने के बाद में आप देखोगे कि मार्केट फिर से ऊपर की साइड में जाता है। ये ये एक चार्ट करने का तरीका है। आप उसके स्ट्रक्चर को समझो, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझो कि मार्केट आखिरकार क्या कहता है। तो हमेशा क्या है कि हमेशा ट्रेड है वो रोज आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, आपको ट्रेड मिलेगा सिर्फ प्रतीक्षा का। क्योंकि हमेशा विनिंग रेशियो है ना वो कब होता है, जब लोहा गर्म होता है तब हथौड़ी से अगर उस पर वार होता है ना, तब उस चीज का बहुत अच्छे से मजा आता है। तो वो चीज है ये। तो अगर आप देखोगे कि मार्केट यहां से अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड के बाद में यहाँ पे मार्केट एक कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करने के बाद में थोड़ा सा ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद में मार्केट में एक डाउन ट्रेंड अपन को यहां से देखने को मिलता है। तो आप अगर इस चार्ट को देखोगे कि मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में डाउन ट्रेंड को कंटिन्यूटी में कर रहा है, तो मार्केट कभी भी डायरेक्टली एक तो अप नहीं जाता या डायरेक्टली नीचे नहीं गिरता। वो हमेशा प्राइस एक्शन बना बना के नीचे आता है, प्राइस एक्शन बना के ही ऊपर जाता है। तो आप देखोगे कि मार्केट यहां से डाउनफॉल आता है, कम से कम 600 पॉइंट के लगभग की यहां रैली आपको नीचे की साइड में देखने को मिलती है। तो अब आप इसको स्ट्रक्चर को समझो आप एक बार कि मार्केट फिर देखो क्या करता है कि मार्केट यहां से नीचे की साइड में यहां तक आता है। आने के बाद में ये एक रेंज बना रहा था मार्केट। ये चाहे अब ये जरूरी नहीं है कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट हो, ये बैंक निफ्टी का चार्ट भी हो सकता है, किसी स्टॉक का भी चार्ट हो सकता है। ओनली मैं यहाँ पे आपको मार्केट का स्ट्रक्चर है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप देखोगे कि मार्केट जब भी नीचे की साइड में ऐसे आता है तो वो एकदम प्राइस एक्शन बना के आता है, वो ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। तो वो क्या है, एक प्राइस एक्शन के साथ में हमेशा अप डाउन की तरफ मूव करता रहता है। तो अभी आप देखोगे कि जो अपन को
मंथली एक्सपायरी में निफ्टी में या स्टॉकों में भी अच्छा खासा मूव देखने को मिला है, वो क्यों मिला है, किस हिसाब से मिला है, और जिन लोगों ने मार्केट का स्ट्रक्चर समझा है उन लोगों ने क्या है, वो जो मूव मिला था ऊपर और नीचे का दोनों मूव है वो कैचअप किए हैं। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि रिटेलर ट्रेडरों ने नुकसान किया है, क्योंकि रिटेलर ट्रेड है वो ग्रीड ज्यादा करते हैं, तो इस वजह से या तो वो ग्रीड करते हैं या वो क्या है कि अपनी पोजीशन से घबरा जाते हैं, उनको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो वो क्या है कि नुकसान कर बैठते हैं। क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर है वो, उसको अगर समझ के आप ट्रेड करोगे तो आपको क्या है कि डर नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्केट देखो यहां से नीचे की साइड में आता है, नीचे की साइड में आने के बाद में मार्केट का एक रूल है कि अगर वो 60%, मैंने अपने पिछले वीडियो में जो फिबोनाची का वीडियो था तो उसमें भी मैंने बताया था साहब कि मार्केट जब 60% अगर वहां से अगर अपने आप को रिकवर कर लेता है तो वो एक बार बुलिश बन जाता है। आप इस बात को समझो कि जब मार्केट 60% अपने आप को रिकवर कर लेता है तो वो क्या है, उसमें बायर एक्टिव होने लगते हैं। क्योंकि कोई चीज गिरती है, गिरने के बाद में मान लो कि 50%, जैसे आप सेलर या बायर हो, एक साइड बायर है एक साइड सेलर है, तो वो क्या है कि जैसे मान लो कि 50% का आंकड़ा है वो धीरे धीरे बायरों की तरफ जाता है, तो वहां पे क्या है कि जो सेलर है वो भी बायर बन जाते हैं। फिर तो मार्केट क्या है कि फिर एक तरफा मूव करता रहता है। तो उसमें रिटेलर ट्रेडर क्या करता है कि जब मार्केट अप साइड की तरफ जाता है तो उसको ये लगता है कि मार्केट यहां से नीचे की साइड में आएगा, तो आप देखोगे कि मार्केट है वो यहां से नीचे की साइड में आता है, यहां से नीचे की साइड में एक जर्नी करता है, करने के बाद में आप देखोगे कि मार्केट फिर इसी एक रेंज में फंस जाता है। तो इस रेंज को समझने के लिए भी आप देखोगे कि मार्केट यहां पे क्या कर रहा था। मार्केट यहां पे आप देखोगे कि पहला लो मार्केट के पास ये लगा, फिर सेकंड हाई ये लगा, फिर मार्केट में नीचे का लो ये लगा, फिर ये लगा हाई। तो मार्केट क्या कर रहा है कि एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है कि जो पीछे का लो है उसको वो तोड़ नहीं रहा है, जो लो बना रहा है उसको वो तोड़ नहीं रहा है, हायर हायर लो लगा के मार्केट ऊपर की साइड में जा रहा है। तो मार्केट जब यहां से मूव करता है तो मार्केट क्या करता है कि आप देखोगे कि वापस से एक ट्रेल लाइन को फॉलो करते हुए जाता है कि ऊपर जो हाई लगाता है, एक नया हाई लगाता है, वो नीचे की साइड में लो जो लगा रहा था उसको प्री कैंडल है वो तोड़ नहीं रही थी। तो जब भी इस तरह से सिचुएशन बनती है तो वहां पे आप ये समझ सकते हो कि मार्केट में बाइंग स्ट्रेंथ है ना वो धीरे धीरे वापस आ रही है। तो अभी आप ये देखोगे कि मार्केट के पास में एक ये रेजिस्टेंस था जिसको मार्केट है वो यहां से ब्रेक नहीं कर पा रहा था। तो मार्केट क्या करता है कि इस रेंज के पास में धीरे धीरे ऊपर की साइड में जाता है। आप देखोगे तो इस ट्रेड लाइन का हाई, जो ये जो ट्रेड लाइन बनी है ये हायर हाई हायर लो का पैटर्न फॉर्म करते हुए, सॉरी हायर हाई और हायर लो का पैटर्न फॉर्म करते हुए मार्केट यहां से अप साइड की तरफ जा रहा था। तो जाने के बाद में मैंने उस दिन आपको ये कहा था, क्यों कहा था कि मैं कॉल साइड की तरफ इंटरेस्टेड नहीं हूं, सॉरी कॉल साइड की तरफ इंटरेस्टेड हूं, पुट की साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि मार्केट में मुझे ये पैटर्न दिख रहा था कि जो मार्केट का स्ट्रक्चर था वो क्या है कि पहले बेरिश था, बेरिश के बाद में मार्केट ने क्या किया कि अपने स्ट्रक्चर को चेंज किया। मार्केट क्या है कि लो तो लगा रहा था मगर जो प्री लो था उसको तोड़ नहीं रहा था। तो इस तरह से आप उस चीज को प्रेडिक्शन कर सकते हो कि मार्केट में यहां से मुझे एक अपसाइड का मूव मिल सकता है। और मार्केट जब भी अपसाइड का मूव देता है तो उसमें हाई वोलेटिलिटी देखने को मिलती है मार्केट में हमेशा, क्योंकि मार्केट है वो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। तो आप देखोगे कि जब मार्केट ने जब इस रेजिस्टेंस को यहां से निकाला, आप देखोगे कि मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को यहां से निकाला तो वन वे रैली आपको यहां देखने को मिली। तो इस रैली में क्या है कि रिटेलर ट्रेडर है वो क्या है कि ज्यादा नुकसान ज्यादा करते हैं, क्योंकि रिटेलर ट्रेडर को जैसे ही मान लो कि अगर थोड़ा सा प्रॉफिट होता है तो वो क्या है कि एक तो पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं, दूसरा जब मार्केट बहुत ऊपर चलता है तो उनको ये डर लगता है कि मार्केट वहां से नीचे आएगा, क्योंकि जब मार्केट शाम को जब नीचे तो आता है मगर उसके कारण ये होता है कि अपन ये भी सोच सकते हैं कि मार्केट में मंथली एक्सपायरी है तो लोगों ने क्या है कि अपनी पोजीशन को प्रॉफिट बुकिंग आई होगी इसलिए पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया होगा, तो वो लास्ट का मोमेंटम होता है। तो आप देखोगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से रीड किया जाता है कि हमेशा आप उसको ये देखो कि मार्केट है जब वो नीचे आता है तो नीचे का जब आता है तो नीचे की तरफ एक साइड में आता है तो वो क्या है कि एक प्राइस एक्शन के साथ में नीचे की साइड में आता है। जब वो ऊपर की साइड में जाता है
तो भी एक प्राइस एक्शन के साथ बनाते हुए जाता है। तो उस प्राइस एक्शन को आप अगर रीड अच्छे से करना जान गए तो मार्केट के स्ट्रक्चर को समझ के आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। तो क्योंकि मैं आपको पहले भी बताया था कि मार्केट अपना अगर 60% रिकवर कर लेता है तो वो बुलिश हो जाता है। हमेशा ट्रेंड है वो फ्रेंड होता है, तो हमेशा ट्रेंड के साथ, हमेशा ट्रेंड को फॉलो करते हुए चलना चाहिए। ट्रेंड के अगर अगेंस्ट जाओगे तो आपको नुकसान ही होगा, क्योंकि जो अगर आपको ये दिखता है कि मुझे यहां से मार्केट आज बुलिश है तो मैं कॉल के बारे में सोचूंगा या आज मैं बाइंग की साइड में जाऊंगा, मैं सेलिंग की साइड में नहीं जाऊंगा। तो हमेशा क्या है कि मार्केट का स्ट्रक्चर आप एनालिसिस करके अच्छे से आप अपने विनिंग रेशियो को बढ़ा सकते हो। तो अब मैं आपको एक बार इंट्राडे के चार्ट पे भी लेके चलता हूं कि अगर आप देखोगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या कहता है इंट्राडे पे भी उस दिन के लिए, मतलब ये चार्ट बैंक निफ्टी का या स्टॉक का किसी का भी हो सकता है। तो अगर आप देखोगे कि मार्केट है ओवरऑल क्या कर रहा था, मार्केट ओपन सुबह आप याद देखोगे कि मार्केट में सुबह खुलने के बाद में हमेशा तेजी दिख रही थी मार्केट में, मगर शाम को मार्केट जब क्लोजिंग मार्केट की आती है तो आते आते वो क्या है कि बेरिश हो रहा था। तो मार्केट में वोलेटिलिटी है वो ऊपर नीचे की वो कुछ ज्यादा थी मार्केट में। तो जब भी वोलेटिलिटी होती है मार्केट में तो मार्केट का क्या होता है कि मार्केट में एक अपसाइड मूव देखने को मिलता है। तो आप देखोगे कि मार्केट ऊपर जाता है, फिर मतलब मार्केट में वोलेटिलिटी यहां से है, तो आप इंट्राडे में ये प्रेडिक्शन कर रहे हो कि मार्केट में एसएल जरूर आपके जाते हैं, जब वोलेटिलिटी ज्यादा होती है तो एसएल जाते हैं, मगर जब मार्केट में एक बड़ा मूव आता है तो वोलेटिलिटी स्वाभाविक है मार्केट में। तो आप ये देखोगे कि मैंने उस दिन भी आपको ये क्लियर कहा था कि मार्केट जब 200 के ऊपर ट्रेड करना लगेगा मार्केट, जब आप ये देखोगे कि मार्केट यहां से जब रेजिस्टेंस को यहां से निकालता है, मार्केट इस रेजिस्टेंस को यहां से निकालता है तो वन वे आपको एक रैली देखने को मिलती है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप किसी भी चीज में एक रेंडमली आप ट्रेड ले लो कि ये प्रॉफिट आपका आज निकल जाएगा, सॉरी। तो आप इसमें क्या है कि रेंडमली ट्रेड मत लो। अब जैसे बैंक निफ्टी है, ये निफ्टी ने जो क्या किया है थर्सडे को कि यहां से ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद में भी आपके पास टाइम था, क्योंकि आप रेंडमली इसमें ट्रेड नहीं ले सकते। तो जब यहां से जब ये इसने क्या है एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, तो रेजिस्टेंस को जैसे ही यहां से निकाला तो आप देखोगे कि यहां से भी एक अच्छी खासी मूव आपको देखने को मिला है। तो ये क्या है कि लास्ट में आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिली। तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है उसको आप रीड करके भी अच्छी विनिंग रेशियो बढ़ा सकते हो। तो आप देखोगे कि यहां भी मार्केट को अगर आप इंट्राडे पे भी समझोगे तो मार्केट क्या कर रहा था, अपने प्री लो को तोड़ नहीं रहा था। जब भी मार्केट स्विफ्ट जरूर हो रहा था नीचे की साइड में, मगर अपने पीछे के लो को बिल्कुल नहीं तोड़ रहा था। अगर आप इंट्राडे में भी देखोगे तो ये मैंने जो पॉइंट बना रहा हूं, तो आप देखोगे कि मार्केट में किसी भी प्रकार की यहां पे आपको गिरावट नजर नहीं आ रही थी। तो इससे आप अंदाजा ये लगा सकते हो कि मार्केट में एक बाइंग साइड का मूव पॉसिबल है। तो इस तरह से आप मार्केट के स्ट्रक्चर को समझ के अपने विनिंग रेशियो को बढ़ा सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। और साथ में अगर आप चैनल पे नए हो तो मेरा जो टेलीग्राम का लिंक है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, उसको पे जाके ज्वाइन कर लो, जिससे मैं वहां पे भी लाइव मार्केट के चार्ट एनालिसिस के वीडियो वहां पे पोस्ट करता रहता हूं, जिससे भी आपको लर्निंग अच्छी मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।